ओम शांति। आज 10 जून 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठी बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर बाप की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है। सदा इसी नशे में रहो कि ज्ञान सागर भगवान की ज्ञान वर्षा हमारे ऊपर हो रही है, जिससे हम पावन बन अपने बड़े घर में जाएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों का निश्चय किस आधार से और भी पक्का होता जाएगा? उत्तर है, दुनिया में जितने हंगामे बढ़ेंगे तुम्हारे देवी झाड़ की वृद्धि होगी, उतना पुरानी दुनिया से दिल हटती जाएगी और तुम्हारा निश्चय पक्का होता जाएगा। विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी, धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे। ओम शांति। बच्चों को रोज ये कहने की दरकार नहीं रहती कि शिव बाबा को याद करो। बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, कहने की दरकार नहीं रहती। शिव बाबा हमको इस द्वारा पढ़ाते हैं, किस द्वारा? ब्रह्मा मुख द्वारा हमें पढ़ाते हैं। ये है ज्ञान सागर के ज्ञान की वर्षा। बच्चों की बुद्धि में है कि ज्ञान सागर की अब हमारे ऊपर ज्ञान वर्षा हो रही है। जो आकर ब्राह्मण बनते हैं उन पर ही मैं ज्ञान की वर्षा करता हूँ। बच्चों के सम्मुख होता हूँ। अभी बच्चे सम्मुख बैठे हैं। बाबा घड़ी घड़ी सम्मुख होने का नशा चढ़ाते हैं। माया फिर नशा उतार देती है, किसका पूरा उतार देती तो किसका कम। बच्चे जानते हैं हम आए हैं सागर के पास रिफ्रेश होने, अर्थात मुरली की पॉइंट्स धारण कर डायरेक्शन लेने। हम उनके सामने बैठे हैं। इस ज्ञान सागर की वर्षा एक ही बार होती है, संगम पर ही होती है। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। महिमा भी ऐसे गाते हैं ही कि हे पतित पावन आओ। सतयुग में तो ऐसे नहीं पुकारेंगे, वहाँ तो ज्ञान सागर की ज्ञान वर्षा से पावन बने हुए हैं। ज्ञान के साथ फिर वैराग्य भी है। किस चीज का? पुरानी पतित दुनिया का बुद्धि से वैराग्य आता है। बच्चे बुद्धि से जानते हैं कि अभी हम नई दुनिया में जाते हैं, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। इसको वैराग्य अक्षर कह दिया है। जैसे बाबा नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि योग हटकर नए से लग जाता है। समझते हैं पुराना खलास हो तो हम नए में जाए। बच्चे भी अंदर में कहीं कहते होंगे, जल्दी जल्दी स्वर्ग की स्थापना हो जाए, तब हम अपने घर जाएं, सुखी होए। पहले पहले हम साजन के साथ घर जाएंगे। कौन है हमारा साजन? भगवान परमपिता परमात्मा शिव जो है, साजन के साथ जो है हम अपने घर मतलब शांति धाम जाएंगे। ये पियर घर है। ये जो है संगम युग क्या है? पियर घर है। ये छोटा वह बड़े बाबा का घर बड़ा घर है। तुम जानते हो वह तो सभी आत्माओं का घर है। ये मुक्ति धाम शांति धाम तो सभी आत्माओं का घर है। ये क्योंकि सभी आत्माएं मुक्ति धाम जाती हैं। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे तो अंधियारा था, अब सोच रहा है। ये भी समझते हो कि ज्ञान तो सब नहीं लेंगे, घर तो सब जाएंगे जरूर। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हम अपने घर जा रहे हैं, श्रीमत पर लायक बन रहे हैं। बाबा कहते हैं घर तो सब जाएंगे बाबा के साथ, लेकिन ज्ञान सब नहीं लेंगे। ज्ञान केवल देवी देवता धर्म की आत्माएं ही लेंगी। स्वर्ग के लायक बनना है। एक तो मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए, दूसरा चक्र को फिराओ। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है, कौन कब आते हैं, ये सारा बाप बैठ समझाते हैं। भगवान इन सब चीज़ें हमें नॉलेज देते हैं। ये जो कहते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, तो क्या सभी लेते हैं? अभी तुम जानते हो 84 जन्म होते हैं, उनका भी हिसाब है। सब तो 84 जन्म भी नहीं लेंगे, केवल जो आदि में आती है, सतयुग की आदि में आने वाली आत्माएं ही 84 जन्म लेती हैं।
शुरू से लेकर पुनर्जन्म में आते रहते हैं। पिछाड़ी में किसके 1-2 जन्म भी होते हैं। पहले पहले जो आएंगे वह 84 जन्म लेंगे। जैसे मिसाल ये लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य भल इन्हों के मंदिरों में जाते हैं, परंतु कुछ भी पता नहीं है। बस कहेंगे भगवान भगवती का दर्शन करने जाते हैं, परंतु इन्हों की ये राजधानी कैसे स्थापन हुई ये कुछ भी नहीं जानते। जिसकी पूजा करते उनकी ऑक्यूपेशन को ही नहीं जानते तो वे पूजा क्या काम की। बाबा कहते जिनकी पूजा करते हैं उनके बारे में कुछ जानते ही नहीं तो पूजा किस काम की। इसलिए इनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जप तप तीर्थ आदि करते हैं, समझते हैं इनसे भगवान को पाने का रास्ता मिलता है, परंतु इनसे कोई को भगवान मिल नहीं सकता। समझो यहाँ भी कोई कोई आते हैं, जगदम्बा के मंदिरों में आते हैं दर्शन करने। बाबा समझेंगे इनकी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं है। तुम्हारी तो सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है ना। जगदम्बा का पाठ एक्यूरेट चल रहा है, बरोबर जगदम्बा का पाठ ऊंचा है। पहले 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 लक्ष्मी, पीछे नारायण। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। हिसाब किताब यहाँ से चुकतू होता है। कर्म का भोग भोग कर छूटना है और बाप की याद में रहना है। वास्तव में बच्चों को याद करना एक परमपिता परमात्मा को ही है। देहधारी को याद किया तो वे टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई निरंतर याद किया जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता कि कोई निरंतर याद करे। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे निरंतर याद किया जाए। स्त्री पति को भी निरंतर याद नहीं कर सकती। जरूर खाना बनाएगी, बच्चों की संभाल करेगी तो पति थोड़े ही याद आएगा। यहाँ तो तुमको निरंतर याद करने का अभ्यास करना है, ताकि पिछाड़ी में ऐसी अवस्था हो कि एक की ही याद रहे। बड़ा भारी इम्तिहान है। 8 रत्नों की भी बड़ी महिमा है। किसको ग्रहचारी बैठती है तो 8 रत्नों की अंगूठी पहनते हैं। पिछाड़ी के समय एक भगवान की ही याद रहे, वह भी बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो और किसकी भी याद ना आए, तब माला का दाना बन सकेंगे। अंतिम समय में जो पिछाड़ी में केवल एक बाबा की ही याद आए, बुद्धि की लाइन केवल एक बाबा से ही जुटी रहे, तब जो है बाबा कहते हैं माला का दाना जो है बन सकेंगे। 9 रत्नों की महिमा बहुत भारी है, तो अब निरंतर याद करने का अभ्यास करना है। अभी तो 2-3 घंटा कोई मुश्किल याद करते हैं। जितना दुनिया में हंगामे बढ़ते जाएंगे उतना तुमको निश्चय होता जाएगा। पुरानी दुनिया से दिल टूटता जाएगा। मरेंगे तो बहुत। बुद्धि भी कहती है माया बहुत पुराना दुश्मन है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ दुश्मन ना हो, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ माया ना हो। तुम बच्चे अभी मलेच्छ से स्वच्छ बन रही हो। तुमको ज्ञान है मलेच्छ के हाथ का हम खा नहीं सकते, पतितों के हाथ का हम खा नहीं सकते। गाया भी हुआ है जैसा अन्न वैसा मन। जो खराब चीज खरीद करता है, जो बनाता है, जो खाता है, उन सब के ऊपर पाप पड़ जाता है। बाबा कहते हैं ये सब बातें अच्छी रीति हमें समझाते हैं। तुम बच्चे यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हो। सारा दिन बुद्धि में सृष्टि चक्र फिरता रहे और अपना घर याद रहे। यहाँ से तुम अपने लौकिक घर में जाते हो तो अवस्था में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि संग ऐसा हो जाता है। यहाँ बैठी हुई कोई कोई का बुद्धि योग बाहर चला जाता है, इसलिए पूरी धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम आत्माओं को बेहद का पिता बैठ समझाते हैं। तुम आत्मा हो, तुम इस शरीर द्वारा कार्य कर रहे हो। तुम जानते हो हम बाबा से श्रीमत ले अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। गायन भी है अति इंद्रिय सुख। गोपी बल्लभ के बच्चों से पूछो। जितना ज़्यादा अवस्था बनेगी और वृद्धि को पाएंगे तो खुशी का पारा भी चढ़ता रहेगा और निश्चय भी पक्का होता जाएगा। धारणा पर अटेंशन देते जाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि का हौसला बढ़ता जाएगा। आगे चलकर तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस
होती जाएगी। युक्ति निकालनी होती है। विहंग मार्ग की सर्विस, जैसे कि जय प्रदर्शनियों की सर्विस हो गई, जैसे कि जय प्रोजेक्टर की सर्विस होगी, ये सब जो है क्या है, ये जो है विहंग मार्ग की सर्विस है। मतलब कि जो है एक बार में बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया जाता है। आगे चलकर तुम्हारी विहंग मार्ग की सर्विस होती जाएगी। युक्ति निकालनी होती है जिससे कोई को अच्छी रीति तीर लगे। मुख्य तो है ही बाप का परिचय देना, भगवान का परिचय देना, यही मुख्य है। बेहद के पिता से बेहद का वर्षा मिलता है। ज्ञान सागर भी वह है। ज्ञान से ही मनुष्य पावन होते हैं। पतित पावन वही बाप है। तुम एक ही पॉइंट उठाओ कि सर्वव्यापी की बात से भक्ति भी चल न सके। ये बात अच्छी रीति समझानी है। वो लोग कहते हैं कि इन्हों के ज्ञान से विनाश होगा। तुम भी कहते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। वह भी सच कहते हैं। कोई बात नहीं मानेंगे तो विनाश ही होगा। और क्या, कोई बात नहीं मानेंगे तो विनाश ही होगा, और क्या। ये तो कल्प पहले भी विनाश हुआ था। भगवान उवाच, रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा हो गए। रुद्र ज्ञान यज्ञ में पूरी सृष्टि जो है, पूरी पुरानी दुनिया का स्वाहा होना है। वो लोग समझते हैं कि इन्हों का ज्ञान ऐसा है, दुनिया वाले इसलिए सामना करते हैं। समझते हैं कि बहुत भक्ति करने से भगवान मिलता है। हम भी कहते हैं जिन्होंने भक्ति बहुत की है उनको ही भगवान मिला, क्योंकि जिनकी भक्ति पूरी होती है वही ज्ञान मार्ग में आते हैं। परंतु इन बातों को समझने में मनुष्यों को बहुत मेहनत लगती है। कल पहले भी तुम बच्चों ने बाप की मदद से नरक को स्वर्ग बनाया था, तो जरूर नरक का विनाश भी हुआ होगा। जब नरक का विनाश हो तब तो स्वर्ग की स्थापना हो, ये भी तुम समझा सकते हो। भारत बरोबर पावन था, ये तो कोई भी धर्म वाला कहेगा। बरोबर स्वर्ग था, प्राचीन माना सबसे पुराना, सो तो स्वर्ग ही होगा ना। जो पुराना हो गया वह फिर नया होना है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर इन देवी देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। किसकी मदद से? जो सर्व का निराकार बापू जी है, सर्व आत्माओं का बाप है, जो सभी आत्माओं को, सृष्टि की सभी आत्माओं का पिता है, परम पिता है। उन्हीं की जो है, वही जो है देवी देवता धर्म की स्थापना हम बच्चों की मदद से, हम ब्राह्मणों की मदद से कर रहे हैं। इन बातों को तुम जानते हो। तुम कितनी साधारण हो। बाबा कहते हैं मैं भी गरीब निवाज हूँ, तुम गरीब हो ना। तुम्हारे पास क्या है? तुमने सब कुछ भारत के ऊपर स्वाहा किया है। तुम्हारी कितनी बड़ी रावण से लड़ाई है। शक्ति सेना है ना। वंदे मातरम गाया जाता है। अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कौन सी माता? वह धरती माता समझ लेते हैं। परंतु ये तो धरती पर रहने वालों की बात है, ये तो धरती पर रहने वाली माताओं की बात है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी हैं। ये दिलवाड़ा मंदिर यादगार बना हुआ है। कुमारियाँ, अधर कुमारियाँ भी हैं, इनको माता भी कह देते हैं। तुम कहते हो बाबा हम तो बीके हैं, हमको माता ना कहे बेटी कहो, हम कुमारी हैं। कितनी गूढ़ी समझ की बात है, परंतु उठा नहीं सकते हैं। पुराना जन्म जन्मांतर का भान बैठा हुआ है, वह टूटता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा हमारे सामने बैठे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं। बाबा की इस शरीर में प्रवेशता है। बाबा आकर अलौकिक दिव्य कर्तव्य करते हैं। शिव बाबा आकर अलौकिक दिव्य कर्तव्य करते हैं। पतितों को पावन बनाने के लिए पढ़ाते हैं। पूरी याद रहनी चाहिए, हमको पतित पावन शिव बाबा पढ़ाते हैं। पतित पावन सबसे ऊंचा हुआ। फिर बाप टीचर भी है, भगवान जो है टीचर भी है। पहले पहले अक्षर ही आना चाहिए पतित पावन। उनको याद करते हैं, ओ गॉड फादर आओ, आकर फिर से हमें राजयोग सिखलाओ। बाबा भी कहते हैं फिर से तुम बच्चों को सहज ज्ञान योग सिखला रहा हूँ। इसमें पुस्तक आदि की कोई बात नहीं, ये तो उन्होंने नाम रख दिया है। अब तो
भगवान तुमको लायक बनने की शिक्षा दे रहे हैं। नित्य नई पॉइंट्स मिलती हैं और गीताएं ग्रंथ आदि जो बनाते हैं उनमें कोई एडिशन व कट-कुट नहीं करते, वही सुनाते हैं। यहाँ एडिशन किया जाता है, कट-कुट भी किया जाता है। रोज नई नई पॉइंट्स मिलती हैं। नॉलेज बड़ी वंडरफुल है और कोई शास्त्रों में जो नहीं है। काम महाशत्रु है। भगवान उवाच देह सहित सबको भूल जाओ, एक को याद करो, भगवान को याद करो। बाकी शरीर के सहित जो है सब कुछ, शरीर के संबंधी, शरीर के पदार्थ सब जो भूलते जाओ। मैं तुम सब आत्माओं को वापस ले जाऊंगा। मैं अकाल मूर्त कालों का काल हूँ। मैं सब बच्चों को लेने आया हूँ, तो तुमको खुशी होनी चाहिए ना। आगे बाबा कहते हैं, तुम जानते हो अभी हम घर जाते हैं, जल्दी होशियार हो जाए, बाबा से वर्षा तो ले लेवे, तब तक लड़ाई ना लगे। बाबा कहेंगे, मैं थोड़े ही कुछ कर सकता हूँ, पहले रिहर्सल होगी। अभी तो राजाएं आदि भी नहीं आए हैं, राजस्थान पर भी समझा सकते हो। बोलो, तुमको पता है कि राजस्थान नाम क्यों पड़ा है? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, फिर से भी राजस्थान होना चाहिए। सो अब फिर से स्थापन हो रहा है, हम जानते हैं, परंतु बुद्धि में जब बैठे तब तो खुशी का पारा चढ़े। भक्ति मार्ग में इन देवताओं के मंदिर बनाते हैं। भारत में कितना धन था, अब फिर से इनको देवी राजस्थान बनाते हैं। इन बातों को आकर समझो। बाबा ये सर्विस के पॉइंट्स बता रहे हैं। समझाने का भी उमंग होना चाहिए। ये भी सेमिनार है ना, कैसे सर्विस करनी चाहिए बाबा ने समझाया है। कुमारियाँ, माताएं, गोप सब इकट्ठे सुनते हैं। ऊंच से ऊंच एक भगवान है, कृष्ण नहीं। ऊंच से ऊंच एक शिव भगवान है, कृष्ण नहीं। तो राजस्थान पर तुम समझा सकते हो। बरोबर राजस्थान था जिन्हों के मंदिर बने हुए हैं, फिर से हम बना रहे हैं। बाप हमको राजयोग सिखा रहे हैं, तुम भी ट्राई करो आधा कल्प के लिए, फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते हैं औरों को बोलो कि तुम जो है हम राजयोग सिखा रहे हैं, तुम भी ट्राई कर सकते हो। सभी जो है जो कि जो आते हैं दुनिया वाले, उनको समझाओ इस तरह कि तुम भी ट्राई करो आधा कल्प के लिए, फिर कभी रोना नहीं पड़ेगा। हम राम की श्रीमत से रावण पर जीत पा रहे हैं। राम जो है भगवान शिव के लिए कहा है कि उनकी श्रीमत से रावण पर, विकारों पर जीत पा रहे हैं। अक्सर अक्षर सुनेंगे तो अंदर जचेगा, जिसको तीर लगेगा वे समझने के लिए आ जाएंगे। ये बेहद का सेमिनार रोज बाबा करते हैं। ये है आत्माओं का परमात्मा के साथ सेमिनार। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। कर्म भोग से छूटने के लिए एक बाप की याद में रहना है, देहधारी की याद से टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर रखनी है। भोजन बहुत शुद्ध खाना है, जैसा अन्न वैसा मन, इसलिए किसी भी मलेच्छ के हाथ का भोजन न खाना है। बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। आज का वरदान बाबा का बच्चों के प्रति। रूहानी सिंपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भाव। रूहानी सिंपैथी द्वारा सर्व को संतुष्ट करने वाले सदा संपत्तिवान भाव। आज के विश्व में संपत्ति वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी आवश्यक संपत्ति है सिंपैथी। चाहे गरीब हो चाहे धनवान हो, लेकिन आज सिंपैथी नहीं है। आपके पास सिंपैथी की संपत्ति है, इसलिए किसी को और भले कुछ भी ना दो, लेकिन सिंपैथी से सबको संतुष्ट कर सकते हो। केवल आपकी सहानुभूति जो है, उसी से जो आपके जो गुड विशेष जो है, शुभ भावना से ही आप औरों को कुछ ना भी देते हुए, लौकिक स्थूल में कुछ ना भी दो, तभी भी संतुष्ट केवल सहानुभूति से, शुभ भावना से संतुष्ट कर सकते हो। आपकी सिंपैथी ईश्वरीय परिवार के नाते से है। इस रूहानी सिंपैथी से
तन मन और धन की पूर्ति कर सकती हो। आज का स्लोगन है, हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। हर कार्य में साहस को साथी बना लो तो सफलता अवश्य मिलेगी। बाबा कहते हैं कि कोई भी कार्य शुरू करो, उसमें साहस जो है सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो चाहिए वो साहस है। इसलिए जो है साहस को साथी बना लोगे तो क्योंकि बाबा भी कहते हैं कि साहस, हिम्मत, आप जो है हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा जो है 1000 कदम मदद देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन पहला हिम्मत का कदम आपने बढ़ाना है। तो इसलिए जो है हिम्मत, साहस और जो है उमंग, उत्साह जो है, बाबा कहते हैं ये आत्मा जो है, इन्हीं के कारण जो है आत्मा में पंख लग जाते हैं। आत्मा के पंख है और आत्मा में जैसे ही पंख लगते हैं तो आत्मा जो है कहीं रुकती नहीं है और सफलता उसके लिए फिर जो है होनी ही है। सफलता तो हुई पड़ी है, लेकिन उसके लिए पहले जो है हिम्मत का, साहस को अपना साथी बनाना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति।